आत्मवंदन मास्टर्स भगवती प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सभी गुरुजनों को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को और मैया को, जो माँ के 9 दिन चल रहे हैं, सभी को धन्यवाद करते हुए, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हुए आज हम फिर से चलेंगे अपने कर्म कर्मों का जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है उसकी तरफ। तो अभी तक हमने जाना था ज्ञानाग्नि द्वंद कर्मणा के बारे में। तो किस तरीके से अब हम जानेंगे मास्टर्स कर्म ध्यान करने वालों के अनुभव। उनके अनुभव से हम लोग ये जान पाएंगे कि किस तरीके से मतलब हमें आगे अपने कर्म ध्यान को करना है, और उनके अनुभवों को सुनकर वैसे ही अनुभव हमें भी होते हैं। तो जहां पर बीमारियों के लिए भी बोला गया था, बीमारियों के इलाज के लिए, तो मास्टर्स बीमारियों के इलाज करने वाले ये कर्म ध्यान बहुत ही अद्भुत है। क्या संकल्प लेने का कोई तरीका और कोई क्रतु रूपी मंत्रोच्चारण है? वो पूछते हैं वंशी मास्टर जी से कि इनको करने का और इसके संकल्प के साथ इसको चलने का या कोई मंत्रोच्चारण करने का कोई तरीका है ये? तो मास्टर्स, वंशी मास्टर्स यहाँ पर कहते हैं कुछ नहीं है। प्रातःकाल 3 बजे उठकर कुछ देर ध्यान कर, बिना आंखें खोले उसी ध्यान स्थिति में ही मास्टर से बड़ी आरती से, आर्थता से, ईमानदारी से प्रश्न को पूछना है। अब मैं जिस भी बाधा का अनुभव करता हूँ, जरूर कभी मुझसे और मेरे द्वारा दी गई बाधा होगी। कृपया आप मुझे दिखाइए। उसके बाद और कुछ देर ध्यान में सो जाइए। ध्यान करके मतलब ये सब क्वेश्चन डाल के, मास्टर से पूछ के, कुछ देर ध्यान करके और उसी स्थिति में हमने कुछ देर सो जाना है। तो अब कहने का भाव यहाँ पर ये भी आता है, मतलब कि अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में भी हम मतलब पूछ सकते हैं। यानी कि ऊपर के लोग आपका भाव जान लेते हैं, मतलब कि जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, हम किसी भी भाषा में उनसे बात करें, कुछ भी कहें, किस तरीके से भी कहें, तो वो मास्टर्स हमारे शब्दों को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। आप किसी भी शब्दावली में उनसे बात कर सकते हैं। तो यदि आपका बच्चा आपके पास रोते हुए आए, तो उसके दुख का कारण जान लेते हैं कि वह बच्चा भाव के कारण रो रहा है। मतलब कि कोई भी, मतलब एक माँ को देखिए, वो छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो जब बच्चा रोता है तो कैसे माँ भाप लेती है कि बच्चे को भूख लगी है। तो इसी प्रकार यूनिवर्स भी हमारी उन सभी बातों को, हमारे शब्दों को, हमारे भाव को समझ लेते हैं। तो भूख के कारण रो रहा है, या घाव के कारण रो रहा है, या नींद के लिए रो रहा है, उसी तरह आप जिस प्रकार अपने बच्चों के दुख दर्द के बारे में जानते हैं, उसी तरह परमात्मा भी हमारे दुख दर्द जान लेता है। लेकिन आपको यही जानकारी लेना चाहिए कि अपने दुखों का कारण खुद ही हूं। अब एक कल्याणी है, वो कहती हैं मास्टर, कर्म ध्यान को प्रभात काल में ही क्यों करना है? अब वो पूछती हैं एक कल्याणी जी कि कर्म ध्यान को हमने सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग, मतलब हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही क्यों करना है? क्योंकि तभी आपका शरीर थकावट को दूर करते हुए आराम लेता है। तभी आप आलोचना रहित स्थिति के नजदीक रहते हैं। तभी आपका मनोनेत्र भी खुला हुआ होता है, मतलब कि अपने मन का। क्योंकि अगर हम दिन में अगर कहीं करते, कर सकते हैं हम इसको, लेकिन क्या होता है ना, दिन भर में हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, अपनी परिस्थितियों से जूझे हुए होते हैं। लेकिन जो सुबह का समय है मास्टर्स, वो हमारे लिए
इतना डिवाइन डे होता है ना वो सुबह। आप उसकी ऊर्जा से जब कनेक्ट होते हैं उस परमपिता परमात्मा की, मेरे खुद के अनुभव है मास्टर्स, जो हम ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करते हैं उसका आनंद ही अलग होता है। तो तभी मास्टर ने ये वंशी मास्टर तभी बोलते हैं क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल स्मूथ होता है, उस समय थकावट नहीं होती, कुछ नहीं होता। तभी आप आलोचना रहित स्थिति के नजदीक रहते हैं, तभी आपका मनोनेत्र खुला रहता है, तब उठकर ध्यान कर फिर लेने वाली निद्रा जो है योग निद्रा होगी। इसलिए अनेक बाबा, गुरुजन, मास्टर्स प्रभात काल में ही स्वदर्शन देते रहते हैं। मास्टर्स हम दिन भर इतना ध्यान करते हैं, इतना सब करते हैं, लेकिन उतने अनुभव हमें नहीं होते जितना अनुभव, जितना कनेक्शन हमारा यूनिवर्स से सुबह के टाइम होता है। वो एनर्जी ही हमें अलग फील होती है ना वहां पर। तो एक मल्ली जी हैं, वो पूछती हैं क्या यह कर्म ध्यान सभी लोग कर सकते हैं? इस कर्म ध्यान के कोई रीति रिवाज है? नहाकर करना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों वंशी मास्टर कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसके पहले ही कहा था ना कि आप नींद से उठकर चारपाई पर ही बैठकर बिना आंखें खोले ही श्वास पर ध्यान रखकर कुछ देर ध्यान कर 3 बार प्रश्न लेकर फिर से बिना आंखें खोले ही ध्यान कर सो जाइए। उस नींद में आपके थर्ड आई विजन 10% का अनुभव मिलता है। इस तरह आप बड़े विश्राम के साथ हर दिन कीजिए। आपको सहनशीलता तथा ईमानदारी से इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। विश्वास के साथ निरीक्षण कीजिए। मतलब हमें इस ध्यान को पूरे विश्वास के साथ करना है दोस्तों। मतलब ये नहीं कि हम ध्यान तो कर रहे हैं, हमारा मन है कि हाँ हम कर लेते हैं, कुछ तो होगा नहीं। जब तक आप कोई भी चीज मन से लगन से, हमने अपने भी सबने अनुभव देखे हुए हैं ना, ये हमारा खुद का भी निरीक्षण है ना, कि अगर हम किसी काम को करने में अगर दिल से करते हैं तो उस काम का नजरिया, उस काम को करने का मजा ही अलग होता है, और जब कोई काम बेमन से होता है तो उसका अलग होता है। तो विश्वास के साथ निरीक्षण कीजिए, आपको ऊपर से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलता है। एक सुवर्णा जी है, वो कहती है मास्टर इस तरह कितने दिनों तक करना चाहिए? हमें वह स्वप्न संदेश कब मिलेगा? तो दोस्तों वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं हम यह नहीं कह सकते हैं कि कितने दिन में मिलने वाला है, क्योंकि हर एक की ऊर्जा स्थायी तरह तरह होती है। इसलिए लगातार कुछ भी हो, क्या भी हो, सहनशील, विश्वासी, श्रद्धालु बनकर करें तो 40 दिन के अंदर ही स्वप्न संदेश मिलते हैं। मतलब अगर पूरे मन से लगन से अगर हम करते हैं तो देखो ऐसा होता है ना, हर किसी होने को विजन, किसी को 4 दिन में हो गए, किसी को 10 दिन में होगा, किसी को 2-2 साल भी लग जाते हैं। तो यहाँ मास्टर कहते हैं अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ लगन से करेंगे तो 40 दिन के अंदर ही अंदर आपको वो अनुभव जरूर होंगे। क्या हमें विजन आने पर भी कर्म ध्यान को लागू करना होगा? तो वंशी मास्टर कहते हैं जरूरत नहीं, विजन आने की रीति को ज्ञान कहते हैं। अब बची है अग्नि। इसका मतलब है कि परिवर्तन। आपके दर्द को जानकर पछताना होगा कि गत में अपने स्वार्थी बर्ताव के कारण से ही मुझे अब यह दुख मिला। इसके लिए आपको हृदय से क्षमा मांगनी होगी। जैसा कि हम कर्म ध्यान में भी कहते हैं, पूरे दिल से क्षमा मांगनी है हमने। उसके लिए समय कभी भी हो, विश्व आत्मा को केवल हमारे परिवर्तन ही चाहिए। वह नाटकीयता से नहीं होनी है, क्योंकि कर्म देवता हमसे बढ़कर समझदार हैं, वे सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों जो हम इस संसार में आए हैं, इस कोई भी हम सब अपना एक रोल अदा करने आए हैं, एक नाटक करने आए हैं इस धरती पर। तो उस सीरियल को, उसको निभाते निभाते
हमने खुद एक नाटकीय रोल नहीं बन जाना, क्योंकि जो हमारे कर्म देवता हैं वो हमसे बड़े समझदार हैं। वो हमें समझते हैं, वो हमें जानते हैं कि हम दिल से क्षमा मांग रहे हैं या हम ऊपर एक नाटक का रोल अदा कर रहे हैं। तो एक वीणा जी कहती हैं किससे क्षमा मांगनी होगी, तो वंशी मास्टर कहते हैं यहाँ पर, गत में आपसे बाधित प्राणी जब भी आपके स्वप्न में दिखाई दे, आपसे बाधित भोली प्राणी या व्यक्ति को अहंकार रहते परिवर्तन होकर अपने हृदय से क्षमा मांगिए। यानी कि कोई भी पिछले जन्मों में कोई भी प्राणी अगर आपको स्वप्न में बाधित होता हुआ दिखाई देता है, तो उससे हम उस भोले प्राणी से अपने अहंकार को निकालकर अपने अंदर हृदय में परिवर्तन लाकर दिल से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा इतनी तीव्र होनी होगी कि जलने वाली अग्नि जैसी। जिस तरीके से दोस्तों एक अग्नि जलती है ना, उस तरीके से हमने माफी मांगनी है कि जैसे मान लो कि सामने एक अग्नि जल रही है। तो एक शुभ लक्ष्मी जी हैं, तो वो वंशी मास्टर से कहती हैं, मास्टर्स क्षमा मांगने के बाद कितने दिनों में इलाज मिलेगी, कि अगर हम क्षमा मांगेंगे तो हमारा इलाज कितने दिनों में होगा। तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, आपसे बाधित महाकारण शरीर या मास्टर्स आपके परिवर्तन की तीव्रता को पहचान कर संतुष्ट होने पर उसी पल में आपका कर्म द्वंद होता है। देखा कैसे, कितने सरल शब्दों में वंशी मास्टर हमको समझा रहे हैं। दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने समझना है या खाली इसको 4 दिन पढ़ के सुन के बस एक तरफ कर देना है। तो मास्टर, महाकारण शरीर से हमारे दुखित कर्मों के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, हर एक को महाकारण शरीर रहता है। वह ऊपर से नीचे आते समय एक जीवात्मा की सृष्टि कर उसे चलाने के लिए काफी स्थूल शरीर यानी कि भौतिक शरीर लेकर, चाहे जानवर के रूप में हो या मानव के रूप में हो, बहुत कुछ सीखना होगा। भूलोक में बड़ी खुशी के साथ बिताने की आशा लेकर आते हैं। यदि आपने उस प्राणी के जीवन गमन स्वेच्छा का हरण करे तथा उसकी हिंसा करे, तो एकाएक उसका जीवन चक्र इस भूलोक में अंत हो जाता है। उस महाकारण शरीर के भूलोक में सीखे जाने वाले पाठ आपकी हिंसा से रुक जाते हैं। सहजता से ही ऊपर के उस महाकारण शरीर पर आप में बहुत द्वेष, असहन और मतलब सहन ना करना सम्मिलित होता है हमारे अंदर। आप वापस जन्म लेते समय कारण लोकों में अपनी अज्ञानता से आपसे हिंसित उस महाकारण शरीर को समाधान देना पड़ता है। वहां के मास्टर्स की सहायता से जन्म योजना, यानी कि हम कहते हैं ना वो जन्म लेते, एक तरीके की ब्लूप्रिंट दिखता है हमें, रचकर आपसे हिंसित प्राणी को आपके जीवन के अनुयायी बनाकर नियंत्रण करते हुए उनसे यातनाएं लेते हैं। वह इतना हद तक होगा जब तक महाकारण शरीर नहीं होगा। मतलब हमारा जो ये महाकारण शरीर है, जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। तब तक उस कर्म का अनुभव लेते ही रहना है। जब तक हम इस महाकारण शरीर से ऊपर नहीं उठ जाते, इस शरीर को संतुष्ट नहीं कर लेते, तब तक हमें ये अनुभव लेते ही रहना है। और एक के अनुभव का अवलोकन करेंगे। एक स्त्री अपने पति से अनेक कष्टों का सामना करती रही। वह खूब पीकर उससे बहुत यातनाएं देता रहता है।
एक दिन वह मेरे पास आकर आंसू बहाते हुए कहती है कि मास्टर, आपके सुझाव के अनुसार बहुत सहनशीलता से, प्यार से उसको क्षमा कर रही हूं, लेकिन वह नहीं बदल रहा है। तब मैंने कहा कि इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत कारण है कि आप उसकी वजह से बचने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। उसे आप कर्म ध्यान कर देख लीजिए। मतलब एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ पर बहुत अत्याचार करता है, खूब पीता है, मारता है, पीटता है, लेकिन जो लेडी होती है वो कर्म ध्यान करती है और मास्टर से कहती है, मैं बहुत मतलब कर्म ध्यान कर रही हूँ और पूरे मन से क्षमा भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बदल नहीं रहे हैं। तब वहां पर मास्टर समझाते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत कारण है। उसकी वजह से बचने में सक्षम, मतलब उसकी वजह से उसको बिना जाने, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम सक्षम नहीं हो सकते। उसे आप कर्म ध्यान कर देख लीजिए, यानी कि क्या कारण है जो वो बदल नहीं रहे, उसको आप देख लीजिए। तब तब से उसने हर दिन लगातार कर्म ध्यान शुरू किया। प्रभात काल 3 बजे को उठकर कर्म ध्यान कर शून्य स्थिति में पहुंचने के बाद प्रश्न करती रही। ऐसा संकल्प लेकर ध्यान करते हुए सो जाती थी कि मास्टर्स, मुझे मेरे पति बहुत यातनाएं दे रहा है। जरूर इसका कारण है कि गत जन्मों में मैंने उसे बांधा। मतलब गत जन्मों में मैंने जरूर उसे कोई बाधा दी होगी। ऐसा वो ध्यान करके सुबह उठकर सो जाती थी। कृपया आप उस दुष्कर्म को साफ साफ दिखाइए। तो उस प्रकार हर दिन करने से 12वें दिन उसे एक मतलब एक सपना आता है। उस सपने में उसे यह साफ साफ दिखाई देता है कि गत जन्म में वह एक सास थी। अहंकार के कारण अपनी बहू को अनेक रूपों में अत्याचार अपमान करती थी। इसलिए उस बहू के महाकारण शरीर को संतुष्ट करने तथा उसका फल भोगने वह प्रस्तुत जन्म में आपके पति के रूप में आई। देखा मास्टर्स, जब वो लगातार कर्म ध्यान करती रही तो 12वें दिन यही दिखाई दिया कि वो पिछले जन्म में सास थी और अहंकार करती थी, बहू का अपमान करती थी। तो महाकारण शरीर को संतुष्ट करने तथा ये मतलब कि उसका फल भोगने के लिए वो इस जन्म में वो पति का रूप लेकर आती है। ध्यान में देखी हुई उस संघटना को पहचान कर अपने आप खुद अपनी गुनाह को जान लिया। अपनी बहू को कितनी हिंसा दी थी। जब भी वह ध्यान में बैठती थी तब गत जन्म की अपनी बहू से और प्रस्तुत जन्म के अपने पति से क्षमा मांगती रही। इस तरह करने से उस बहू के महाकारण शरीर संतुष्ट होकर नीचे प्रस्तुत जन्म में शरीर लिए हुए पति में बदलाव आया। जब उसने इस तरह से लगातार करना शुरू किया तो उसके पति में बदलाव आना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं किस्मत का अजीब खेल या भाग्य के हाथों के कठपुतली हैं हम। सच कहें तो वह भाग्य नहीं है, महाकारण शरीर है, हमारे दाष्टिकों के शिकारी बने महाकाल का खेल है। तो कितने अच्छे तरीके से वंशी मास्टर ने हमें बताया कि हम शिकारी बने हैं, इस महाकारण शरीर को खेल रहे हैं। उसके बाद उसने आकर मुझसे कहा कि अब मेरे पति मुझे बहुत प्यार तथा आदर के साथ देख रहे हैं, उसमें बहुत खूब बदलाव आया है। इसलिए सारे दुष्कर्मों को परिशून्य करने की शक्ति हमारे पास ही है। यह परम सत्य है। इसलिए परम योगी कहते हैं कि परिवर्तना हृदय पाप प्रक्षालन। तो दोस्तों,
क्या कर्म ध्यान से आर्थिक समस्याओं का परिष्कार भी कर सकते हैं? इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीक मंडे में। तो अभी हमने यही जाना कि हम अपनी सोच से अपने दुष्कर्मों को देखकर, कर्म ध्यान करके अपने दुष्कर्मों का परिणाम देखकर, मास्टर से दिल से पूछकर और दिल से उन सभी गत जन्मों में जिन्हें हमने बाधा दी, उससे हमने माफ करना है। जानना है कि क्या कारण है कि उस व्यक्ति के अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा। उस कारण को जानकर जिस तरीके से इस मास्टर ने अपना उद्धार किया, उसी तरीके से हर कोई इसी तरीके से आगे चल सकता है, बढ़ सकता है। तो वो शक्तियां हम सबके भीतर हैं, स्वयं है हम सबके भीतर। तो उसी शक्ति को जानते हुए, पहचानते हुए कर्म ध्यान को हमेशा करते रहना है और अपने कर्मों का प्रक्षालन करते रहना है। तो मास्टर्स, स्वाध्याय आज यहीं एंड करते हैं। आगे हम जानेंगे क्या कर्म ध्यान से आर्थिक समस्याओं का परिष्कार भी कर सकते हैं। तो अभी किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो चलते हैं हम लोग ध्यान की तरफ। अगर है तो हैंड रेस कीजिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? देवयानी मैम? नहीं है। हाँ जी, कोई इसमें कुछ प्रश्न नहीं है। मैम शुरू करें। ठीक है, ठीक है। तो मास्टर सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, आलती पालती लगा ले। एक सुखासन की स्थिति में आप जहां भी बैठे हैं बैठ सकते हैं। अपने हाथों को इंटरलॉक करके गोदी में रख लेंगे और कोमलता से इन प्यारी आंखों को बंद कर लेंगे, जिससे हम दिन भर इतनी प्यारी दुनिया देखते हैं। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। अपनी स्थिति के अनुसार सांस ले और सांस को बाहर छोड़ें। गहरी लंबी सांस लेने से हमारे सारे विचार हमसे दूर हो जाते हैं और हम ध्यान में खो जाते हैं। अब हम अपने मन ही मन में दोहराएंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं हूं चिन्मयानंद आत्मा। अपनी उस चेतना को महसूस कीजिए। आप एक महान ऊर्जा हैं। अपने उस स्वरूप को जो चिन्मयानंद स्वरूप है, उसे महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप स्वयं को एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करेंगे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सम्मान के साथ आप जिन भी गुरुओं को मानते हैं, उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर अपने भाव से, प्रेम से, पूरे दिल से, विनम्रता से आमंत्रित करेंगे। सब फील कीजिए, सभी मास्टर्स, गुरुजन प्रेम पूर्वक उस पिरामिड के अंदर हमारे साथ आ गए हैं। हम यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा को, अपने सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को और उनकी संतानों को भी आमंत्रित करते हैं। वह हमारे साथ ध्यान करने के लिए आए हैं, ऐसा महसूस करेंगे हम।
अब हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करते हैं, सर्पों के अधिपति मनसा देवी और आस्तिक ऋषि को आमंत्रित करते हैं। अपने स्पिरिचुअल गाइड को भी इनवाइट करेंगे कि वह भी आकर हमारा ध्यान में मार्गदर्शन करें। अब आप इन सभी मास्टर्स को प्रेम पूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे उस गोल्डन लाइट को, दिव्य प्रकाश को, कि हमारे चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश एक ऑरा की तरह फैल गया है, जो कि आपके सहस्रार से होकर पूरे शरीर में हर एक सेल में फैल रहा है और आपको भरपूर ऊर्जा से भर रहा है। चाहे वह आपकी आंखें हो, चेहरा हो, गर्दन हो, शरीर का कोई भी अंग हो, अपने हर अंग में उस गोल्डन लाइट को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। कोई भी अपनी सांसों से छेड़खानी नहीं करेगा, बस अपनी नॉर्मल सांसों के साथ ही बने रहें। एकदम सहज भाव से सांस अंदर ले, सांस को बाहर छोड़े और महसूस करें हर अंदर जाती सांस हमें गोल्डन एनर्जी से भर रही है और हर बाहर आती सांस हर निगेटिविटी को एक काले धुएं की तरह बाहर फेंक रही है। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट को रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपने सारे विचारों को हटा दें मेरे प्यारे दोस्तों और सिर्फ अपनी इन कोमल सांसों के साथ जुड़ जाएं। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय पर कोई भी शारीरिक, मानसिक या भावात्मक कोई भी कष्ट दिया हो, तकलीफ दी हो, जाने अनजाने में ही। साथ ही हम उन सभी आत्माओं को इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया हो, चाहे वो पिछले जन्म हो, चाहे वो ये जन्म। अब हम उन आत्माओं को बुलाएंगे जिनसे हमने सोल टॉक करनी है। जो भी सामने आता है उनसे आप कर सकते हैं। और जिन भी मास्टर्स को अर्थबाउंड सोल का अनुभव हुआ है, उनको भी यहाँ हम आमंत्रित कर लेंगे इस ध्यान के लिए, ध्यान करके मार्गदर्शन लेने के लिए। और
इस पूरी धरती को रिलीज करने के लिए। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे दोस्तों। सांस अंदर भरते हुए ओम और सांस को बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जिन मास्टर्स को, जिन गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ। और मैं यह भी स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि मास्टर्स तब हमें पता नहीं था अच्छे और बुरे का, सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु अब हम परिवर्तन में हैं, परिवर्तन में हैं, परिवर्तन में हैं। जिन भी आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी कष्ट हुआ हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावात्मक रूप से कोई भी कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए, अपने अंदर बदलाव लाते हुए और सेवा भाव में रहते हुए मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे उन सभी दुष्कर्म के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में भी किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
एनर्जी बहुत है मास्टर्स। अपने पूरे दिल के साथ इस ध्यान को कर लीजिए। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना भी मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं पशुओं की, इन प्राणियों की, धरती माँ की, प्रकृति माँ की सहायता करूंगी। अपने पूरे मन, वचन और कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। सबके प्रति संभाव रखती हूँ। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। हे मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि वे भी हमारे दोस्त हैं। मैं उनकी भी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों को भी कोई दर्द पहुंचा हो, मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से, सभी मास्टर से क्षमा करें और उनसे यह कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा हैं। साथ ही जिनसे भी आपने सोल टॉक करनी है मास्टर्स, आप उनसे सोल टॉक भी कर सकते हैं। अपने ही भाव में, अपने ही शब्दों में, अपने विचारों में ही आप बात करें मास्टर्स। हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करें। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाया। उन्हें क्षमा करके और हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि यह सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके और हम भी आगे बढ़ सके अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में। अब यहाँ जिन साधकों को भी अर्थबाउंड सोल का अनुभव होता है दोस्तों, वह मन ही मन में दोहराएंगे, मैं लाइट वर्कर हूँ और इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से रिलीज करने के लिए मदद कर रही हूँ, यानी कि मुक्त करना है। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। अब आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में जाएं और ज्ञान लेकर और फिर से नया जीवन लेकर अच्छी शुरुआत करें। अब आप कल्पना करें कि वह सब मास्टर्स के साथ प्रकाश में उनके तलों पर जा रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि वे सभी मास्टर्स के साथ प्रकाश में उनके तलों पर वापस जा रहे हैं।
अब यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने या अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने यह दुष्कर्म किए तब मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं यह परिवर्तनशील आत्मा हूं और स्वयं से वचन लेती हूं कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी। अपने आप से स्वयं, अपने स्वयं की आत्मा से स्वयं ही वचन लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप फिर से करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ मैं सेवा करने के लिए सदैव आगे रहूंगी। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। अपने हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को, धरती माँ को, प्रकृति माँ की और इस यूनिवर्स की मदद करूंगी और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार होने का महत्व भी समझाऊंगी। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करें और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें और उसे अपने शरीर के हर एक कण में बहने दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर एक प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं और आपके हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हुए हैं पूरे मन से। उन आत्माओं के दर्द को जिन्हें आपने कष्ट दिया है उसे महसूस करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। अब उन आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था उन्हें आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें और उन्नत मास्टर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं
ऐसा महसूस करें और अपनी प्रेममय ऊर्जा दे रहे हैं, ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उन सभी आत्माओं को अपने अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें और आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव किए, सभी का धन्यवाद करें। इस शरीर का जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है, इस शरीर का भी धन्यवाद करेंगे दोस्तों। अपने माता पिता का, आपके जीवन के प्रथम गुरु का धन्यवाद करेंगे, सभी गुरुओं का धन्यवाद, मित्रों का, भाई बहनों का, हर एक रिश्ते का जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। दिल से सभी का धन्यवाद करते हुए, सबके भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए, जो लोग मास्टर्स ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। बाकी सब धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे, अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपनी हथेलियों को खोलते हुए प्यार से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। इस ध्यान में मार्गदर्शन करने वाले सभी मास्टर्स का धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पर मुझे यह सेवा का अवसर दिया, इस प्लेटफॉर्म भगवती चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवयानी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़कर जिन्होंने ज्ञान लिया, ध्यान किया, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू मैम।